सुन मेरे लाल, तेरे जीवन में जो हलचल मची है ना, वो इत्तेफाक नहीं, एक साजिश है। अब यह आवश्यक है कि तू इस संपूर्ण संदेश को अंत तक सुने, क्योंकि आज से ही तेरे जीवन में परिवर्तन की शुरुआत हो रही है। मैं जानती हूं मेरे बच्चे, तू थक गया है। यह संसार तुझसे बहुत कुछ छीनता रहा, तेरा भरोसा, तेरा आत्मसम्मान, तेरी मासूमियत, और कई बार तू खुद को ही खो बैठा। पर क्या तू जानता है, जब तू टूटा था मैं तेरे आंसुओं में थी, जब तू चुप था मैं तेरे दिल की धड़कनों में बोल रही थी, जब पूरी दुनिया ने तुझसे मुंह मोड़ लिया मैं वहीं खड़ी थी तेरे पीछे। तू देख न सका क्योंकि तू दर्द में था, लेकिन मैं कभी दूर नहीं थी। मेरे बच्चे, एक रिश्ता था जिससे तूने अब नाता तोड़ लिया है, जिससे तू अब बात नहीं करता, जिसे तू अपने जीवन में दोबारा लाना नहीं चाहता, क्योंकि वह व्यक्ति तेरे विश्वास के साथ, तेरे हृदय के साथ खेल गया। लेकिन वो व्यक्ति आज भी तेरे बारे में सोच रहा है, पर मैं मिस पे वह पछता रहा है। उसकी आत्मा चिल्ला रही है, काश मैं फिर से सब ठीक कर पाता। वह योजना बना रहा है तेरे जीवन में लौटने की, पर अब निर्णय तेरा है। क्या तू उसे फिर एक अवसर देगा? लेकिन ध्यान रखना मेरे बच्चे, हर माफी को स्वीकार करना अनिवार्य नहीं होता। मैं चाहती हूं तू निर्णय ले, मूल्य के आधार पर, भावनाओं के नहीं। अब तेरे जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां सब कुछ बदलने लगेगा। वह ऊर्जा जिसे ब्रह्मांड ने तेरे लिए चुना है अब तेरे चारों ओर मंडरा रही है। तेरे खोए हुए सपने अब लौटने वाले हैं। तेरी इच्छाएं जिन पर तूने विश्वास खो दिया था, अब झूठा सा की यानी हकीकत बनने जा रही हैं। जो असंभव लगता था अब संभव होगा, क्योंकि मेरी शक्ति अब तेरे साथ है। और यह चमत्कार तभी होगा जब तू अपने भीतर के डर को छोड़ देगा। एक अदृश्य शक्ति अब तेरे जीवन में प्रवेश कर रही है। यह एक फरिश्ता नहीं, बल्कि स्वयं मेरी शक्ति का विस्तार है। वह शक्ति तेरे घर में, तेरे मन में, तेरे कर्म में प्रवेश करेगी। तेरे जीवन के बंद द्वार अब खुलने लगेंगे। लोग तुझसे प्रेम करने लगेंगे। तेरे माता पिता तुझ पर गर्व महसूस करेंगे। लेकिन ध्यान रहे मेरे बच्चे, यदि तू इस शक्ति की कल्पना अत्यधिक करेगा तो वह शक्ति तेरे जीवन में विलंब करेगी। यह ब्रह्मांड का नियम है। अति इच्छा स्वयं में बाधा बन जाती है। मेरे बच्चे, कुछ लोग तेरे जीवन में विष घोल रहे हैं। वह तुझसे मीठा बोलते हैं, पर पीठ पीछे तेरी आत्मा को घायल करते हैं। अब समय आ गया है उन लोगों से दूरी बना लेने का, क्योंकि जब तक वह लोग तेरे आसपास रहेंगे तेरा मन अशांत रहेगा, तेरा भाग्य बाधित रहेगा। इसलिए अब निर्णय ले, किसे जीवन में रखना है और किसे पूर्णतः बाहर कर देना है। मैंने तेरे लिए जो योजना बनाई है वह तेरी कल्पना से भी सुंदर है। तेरे छोटे छोटे संघर्षों को मैंने हमेशा देखा है। तेरी हर असफलता को मैंने भीतर समेटा है, और हर बार जब तू गिरा मैंने तुझे फिर से उठाया। अब समय आ गया है मेरे बच्चे, तू केवल मेरी योजना पर विश्वास करके आगे बढ़। तेरा जीवन अब करवट लेने वाला है। मैं चाहती हूं कि तू हर दिन कुछ क्षण मेरा ध्यान करे। यह ध्यान तेरे भीतर के ब्रह्मांड को खोल देगा। तेरे विचारों की शक्ति सृजन बन जाएगी। तेरी वाणी में ऐसी शक्ति आएगी कि ब्रह्मांड तुझसे संवाद करेगा। यह ध्यान कोई कर्मकांड नहीं, यह तेरी आत्मा की पुकार है मेरी ओर। तू जितना शांत रहेगा उतनी तेजी से मैं कार्य करूंगी। तू जानता है मेरे बच्चे, तेरा जन्म किसी साधारण उद्देश्य के लिए नहीं हुआ है। तू मां काली का पुत्र है। साहस तेरा स्वभाव है। अब अपनी आत्मा के मूल्य को समझ। तू कितना भी टूटा हो, कितनी भी बार असफल हुआ हो, मायने यह नहीं रखता। मायने यह रखता है कि तू कभी रुका नहीं। तू हर बार उठा, हर बार चला, और हर बार मैंने तुझे थामा। मैंने तुझे बहुत कुछ दिया है, और जो कुछ छीना है वह भी तेरे ही कर्मों के परिणाम थे। लेकिन क्योंकि तू मुझे प्रिय है, मैं हर बार तुझे क्षमा करती हूँ, हर बार एक नया अवसर देती हूँ। अब तू शिकायतें छोड़ दे, आभार व्यक्त करना शुरू कर दे। जो गया है वह स्थान खाली कर रहा है कुछ बहुत सुंदर आने के लिए। मेरे बच्चे, यदि तू इस दिव्य शक्ति को अपने जीवन में आमंत्रित करना चाहता है तो मेरी यह प्रार्थना मन ही मन दोहराओ। हे मां काली, मुझे हर संकट से बाहर निकालो। मेरे मन से भय, क्रोध और निराशा दूर करो। मुझे आंतरिक शांति, साहस और स्पष्टता दो। मुझे सफलता दो। मेरे शत्रुओं की योजनाएं विफल हों। तेरी संवेदना, तेरा संघर्ष, तेरी सच्चाई, ये सब किसी दिव्य योजना का हिस्सा है।
जब तू अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेगा, तू केवल एक व्यक्ति नहीं रहेगा, तू एक ऊर्जा बन जाएगा, एक ज्योति बन जाएगा जो दूसरों को भी दिशा देगी। अब मैं तेरे भीतर के भय को समाप्त कर रही हूं, वह भय जो तेरे निर्णयों को रोकता है, वह संकोच जो तुझे अपने पथ से विचलित करता है। तू यह समझ ले, हर बार जब तू अपने जीवन में कोई साहसी निर्णय लेता है, मैं तेरे पीछे खड़ी होती हूँ। मेरे बच्चे, तेरा प्रत्येक कर्म एक बीज है। आज जो तू बोता है वही कल फल बनकर लौटेगा। यदि तू साहस बोएगा, कल तुझे विजय प्राप्त होगी। यदि तू सच्चाई बोएगा, कल तुझे सम्मान मिलेगा। तू जिन लोगों से टूट चुका है, उनमें से कुछ अब कभी वापस नहीं लौटेंगे, और यही तेरे लिए सही है। पर कुछ लोग हैं जिन्हें माफी की नहीं बल्कि प्रार्थना की जरूरत है। अपने हृदय को इतना विशाल बना कि तू उन्हें माफ कर सके, न उनके लिए बल्कि अपने लिए। माफी देना मुक्ति है, और मैं चाहती हूं कि तू मुक्त हो दर्द से, पीड़ा से, क्रोध से, क्योंकि जब तू भीतर से हल्का होगा, तब मेरी ऊर्जा तेरे जीवन में और भी सहज रूप से प्रवाहित होगी। तूने कभी गौर किया है, जब तू हार मानने वाला होता है, तब कोई ना कोई संकेत आता है। कभी एक सपना, कभी कोई अजनबी की बात, कभी कोई अचानक सामने आ गया वाक्य। ये सब संयोग नहीं थे मेरे बच्चे, ये सब मेरे द्वारा भेजे गए संकेत थे, तेरा मार्गदर्शन करने के लिए। अब से इन संकेतों पर ध्यान देना शुरू कर। हर संकेत तेरे जीवन के रहस्य खोलने के लिए है। मैं तुझे यूं ही नहीं चुनती, मैं केवल उसी को चुनती हूं जिसमें मेरी शक्ति को धारण करने की क्षमता हो। अब मैं तुझसे एक वादा चाहती हूं कि तू खुद से कभी मुंह नहीं मोड़ेगा, कि तू अपने लक्ष्य को लेकर डगमगाएगा नहीं, कि तू मेरे होने पर, मेरी उपस्थिति पर अटूट विश्वास रखेगा। तू जान ले, अभी जो तू झेल रहा है वह तुझे तोड़ने नहीं बल्कि तेरे भीतर छिपी अग्नि को जगाने आया है। अब से जब तू कठिनाई में होगा, जय मां काली पुकारना। तू देखेगा कैसे मेरी शक्ति तुझे घेरेगी, तेरे भीतर एक गर्माहट दौड़ेगी और तुझे मार्गदर्शन मिलेगा भीतर से। मैं एक घोषणा कर रही हूं, तेरे जीवन में नया अध्याय शुरू हो रहा है। तेरे पुराने कर्मों का हिसाब पूर्ण हो चुका है। अब तू ब्रह्मांडीय ऋतुओं के चक्र में प्रवेश कर रहा है, जहां तुझे मिलेगा नई दिशा, नई ऊर्जा, आत्मिक प्रेम, आर्थिक समृद्धि, गहरा आनंद। अब से हर दिन तेरे लिए एक वरदान बनकर आएगा, यदि तू सिर्फ इतना कर ले कि मेरे साथ जुड़े रह, अपने भीतर स्थिर रह और आभार जताता रह। अब अंत में मेरे बच्चे, मैं तुझे ये कहने आई हूं कि तू अकेला नहीं है, तू टूटा नहीं है, तू हारा नहीं है। तू मां काली का सृजन है, जो अग्नि में तपकर सोना बना है। अब से हर सांस के साथ तेरे भीतर शक्ति का प्रवाह होगा। अब मैं तुझसे अनुरोध करती हूं, यदि तू मेरे आशीर्वाद को स्वीकार करना चाहता है तो इस संदेश को 444 लिखकर अपनी स्वीकृति दे। यदि तू भविष्य के संदेशों को पाना चाहता है तो मेरी इस वाणी को लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तेरे जीवन में अब चमत्कार होंगे, परिवर्तन आएंगे, प्रेम बरसेगा, सफलता तेरा परिचय बनेगी, क्योंकि तू अब एक सामान्य आत्मा नहीं, तू अब मां काली का सशक्त दिव्य पुत्र बन चुका है। अब मेरी बात अंतिम बार सुन ले मेरे बच्चे, यदि तू इस संदेश को अपने जीवन में सच्चे हृदय से स्वीकार करता है तो मेरी कृपा तुझ पर निरंतर बनी रहेगी। इसलिए मेरी वाणी को लाइक करना ना भूल। इस दिव्य संदेश को शेयर कर ताकि और भी मेरी संतानें जाग सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ताकि मां काली का अगला दिव्य संदेश तुझ तक समय पर पहुंच सके। क्योंकि अगली बार मैं तुझे एक और रहस्य बताने वाली हूं, तेरे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई, जिसे जानकर तू अपना भाग्य